देखो, तो हम तुम लोग को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताए थे और उसमें तुम लोग को ऑलरेडी समझा चुके थे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इन शॉर्ट आपको बता दें कि फिर से कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोग अगर जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, ये मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और दोनों का बीच में गैप कितना है r का। इसका मास अगर m1 है, इसका मास है m2, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है F, ये इक्वल होता है G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। ये फार्मूला था। अब हम लोग इसी फार्मूला पर बेस बहुत सारा क्वेश्चन है स्टार्टिंग का, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको g का वैल्यू मालूम ही है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, बाकी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है m1 m2 और r डिस्टेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर हम लोग AC वर्मा बुक से स्टार्ट करते हैं, AC वर्मा का जो न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 10 kg बॉल एंड 20 kg बॉल प्लेस एट अ सेपरेशन ऑफ 5 मीटर। मतलब कि दो बॉल है, एक 10 kg का है और एक 20 kg का है, और ये दोनों का बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 5 मीटर। ये 10 kg और ये 20 kg। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इन दोनों का बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 AC वर्मा का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। G का वैल्यू लिखेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। फिर m1 कितना 10 20 बाई में 5 का स्क्वायर, मतलब 5 इंटू फोर्स है तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या दे देंगे न्यूटन। 5 से इसको काट दो 4 बार में, इसको 2 बार में, तो इसका मतलब हो गया आपका 6.67 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 56 40 53 53 है ना, 53.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। अब हमको लेकिन इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो डेसिमल एक डिजिट के बाद ही लगता है, यहाँ तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा है, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल को इधर लाएंगे। ठीक है ना, डेसिमल को जब हम लोग लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो यहाँ पावर ऐड होता है, राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस होता है। तो हम इसको इधर ले गए, तो लिखा 5.336 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस एक डिजिट इधर लाए हैं तो 1 न्यूटन। इसका मतलब हो गया 5.336 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन। क्लियर। तो अब ये अगर तुम देखोगे तो दो ऑब्जेक्ट, एक 10 kg का एक 20 kg का, दोनों के बीच में 5 मीटर का गैप है, उन दोनों के बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है वो कितना है 5.336 इंटू 10 पावर माइनस 10। रियलिटी में देखोगे तो ये लगभग 0 के अप्रॉक्स बराबर है, मतलब कि न के बराबर है। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है लगभग। अब इसको अगर देखोगे ना तो देखने में, मतलब इसको अगर डेसिमल में तुमको दिखाना है तो क्या करेंगे माइनस 10 है ना, तो इस डेसिमल को तुम 10 इधर ले जाओ तो इसका मतलब हो जाएगा 0.00000000001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, इतना न्यूटन। पॉइंट के बाद इतना न्यूटन फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। ये लगभग समझिए तो जीरो ही ना है। तो इसीलिए ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच नहीं पाते। छोड़िए, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इसको बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। हम पहले समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिया हुआ है कि ए बी सी, मान लिया कि मेरे पास ए है, फिर उसके बाद बी है और उसके बाद सी है, ठीक है। ए बी और सी, ए बी सी। फिर कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी इज 1 मीटर। ए से लेकर के सी के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 1 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि बी जो है एकदम मिडिल में है। बी इज प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम। तो मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि इन दोनों का बीच का सेपरेशन हुआ 1/2 और इन दोनों का सेपरेशन हुआ 1/2 मीटर, है ना। इसका सेपरेशन 1/2 मीटर, हाफ मीटर, पूरा 1 मीटर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसमें और क्या है कि जो मास है, ए का मास है 100 ग्राम, इसका मास है 100 ग्राम, इसका मास है 200 ग्राम और इसका मास है 300 ग्राम, 300 ग्राम, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए, बी और सी। अलग अलग निकालना है कि ए पे कितना नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, बी पे कितना लगा और सी पे कितना लगा। सबसे पहले बात करते हैं ए का। तो ए को अगर आप एक ऑब्जेक्ट माने तो ए को बी किधर खींचेगा? बी देखो अपनी तरफ खींचेगा इधर, और सी भी किधर खींचेगा? अपने तरफ। तो इसका मतलब कि ए पे 2 ऑब्जेक्ट के कारण फोर्स लगा, एक बी के कारण और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब नेट फोर्स ऑन ए निकालना होगा कि ए पे नेट फोर्स कितना लगा, तो पहले निकालेंगे फोर्स बिटवीन ए बी एंड फिर फोर्स बिटवीन ए सी और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। बी पे अगर बात करो कि बी पे कितना फोर्स लगा, तो बी को ए, देखो बी को ए जो है इधर खींच रहा है ना, और सी इधर खींच रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो बी पे लगने वाला फोर्स मतलब ए बी निकाल लेंगे और फिर बी सी निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सी की बात करो तो सी का अगर ए का बात करो तो ए भी आपको इधर खींच रहा है और बी भी इधर ही खींच रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग एक एक करके फोर्स निकालते हैं। पहले निकालते हैं फोर्स बिटवीन ए बी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे फोर्स ए बी। हमेशा फिजिक्स में याद रखोगे न्यूमेरिकल बनाते समय कि जो भी मास हो हमेशा आपको केजी में लेके चलना है। फिजिक्स में एकदम ध्यान रखना, मास को हमेशा किस में लेना है? केजी में। और डिस्टेंस जो होगा हमेशा मीटर में लेके चलना है। टाइम अगर रहेगा कभी भी तो सेकंड में लेके चलना है, ऐसा यूनिट के फॉर्म में। तो मास यहाँ पे है आपका 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 0.1 kg। 100 ग्राम का मतलब होता है 0.1 kg। तो ये हो गया आपका 0.1 kg। कैसे हुआ? तो 100 को अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना। तो अगर हम 100 को 1000 से डिवाइड कर दें तो आएगा कितना? देखो यहाँ पे 100 बाई 1000, 0 0 1/10 मतलब 0.1 kg।
तो उसी तरीके से ये हो जाएगा 0.2 kg और ये हो जाएगा 0.3 kg। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फोर्स बिटवीन ए बी। तो फार्मूला तो लिखेंगे वही फार्मूला मालूम है आपको। फार्मूला क्या लिखना है? G m1 m2 बाई में आर स्क्वायर, ये फार्मूला था ना। हम अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो एफ ए बी का मतलब फोर्स बिटवीन ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, फिर इंटू 0.1 इंटू 0.2 और फिर इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है r, वो कितना दिया हुआ? 1/2 का स्क्वायर। ये लिखेंगे किस चीज में? न्यूटन में। तो इसका मतलब क्या हो गया? 6.67 है ना। अब यहाँ पे डेसिमल देखो, अगर हम यहाँ पे इसको इधर लाएंगे डेसिमल को, तो पावर क्या बताए थे? माइनस हो जाएगा ना। देखो ये सब नंबर मल्टीपल में है। डेसिमल को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो पावर यहाँ पे माइनस में। तो सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, देखो 6.67 इंटू 1 इंटू 2, इसको 1 किए, इसको क्या किए? तो इसका 1 और इसका 1, 2 डिजिट हम लोग इधर गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर -11 -2, ठीक है ना। और यहाँ पे हो गया मेरा 1/4। अब देखिए ये जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 2, 1 इंटू 2 तो 2 हुआ, और ये 4 भी ऊपर चला गया, 4 इंटू 10 पावर -13 न्यूटन। अभी मल्टीप्लाई किए थे ना, 8 इंटू 6.67 कितना आया था? 53.36 यही आया था ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 53.36 इंटू 10 पावर -13 न्यूटन। अभी इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। तो इसका मतलब हम लोग पहले निकाल लिए, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं एफ ए बी बराबर कितना आया? 53.36 इंटू 10 पावर -30 न्यूटन हो गया। अब निकालेंगे फोर्स बिटवीन क्या? बी सी। फोर्स बिटवीन अब हम निकालते हैं एफ बी सी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू 0.2 इंटू 0.3 बाई में कितना? 1/2 स्क्वायर न्यूटन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? 6.67 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -11 -2 1/4 न्यूटन। ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये आपका हो गया 6.67 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 10 पावर -13 न्यूटन। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 हुआ ना। तो इसका मतलब 6.67 इंटू 24, 7 4 जा 28, 26 है ना, 14 13
160.08 आ गया ना। इसको भी यहां लिख देते हैं कि फोर्स बिटवीन बी सी, ये आ गया आपका 160.08 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसमें शो कर रहा है, नंबर दिखाई दे रहा? ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं फोर्स बिटवीन ए सी, लास्ट बचा हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं फोर्स बिटवीन ए सी। तो हम यहां पर लिख देंगे एफ ए सी। ए सी लिखेंगे तो फिर यहां पर लिखेंगे 6.67 10⁻⁻11, ठीक है, इनटू 0.1 ए का मास और सी का मास 0.3 बाई में 1 का स्क्वायर न्यूटन। ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1, तो वो 1 लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम यहां से क्या करेंगे कि लिखेंगे 6.67 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻11 -2 न्यूटन। मतलब क्या हुआ? ये हुआ 1 7 3 जा 21, 2 हुआ, फिर 6 3 जा 18 20, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 20 इंटू 10⁻। तो फिर इसका मतलब हो गया फोर्स AC कितना आ गया? 20.01 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब हमको निकालना है क्या? नेट फोर्स ऑन ए पे नेट फोर्स कितना लगा। तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझा दिए थे कि हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स ऑन एफ, मान लेते लिखते ए, बोले ए पे नेट फोर्स कितना लगा, ठीक है। तो ए पे बताया कि ए पे 2 के कारण फोर्स लग रहा है, एक बी के कारण और एक, तो हम यहां पे लिखेंगे एफ ए बी और एफ ए सी। ए बी कितना है मेरा? 53.36 -13 प्लस ए सी 20 इंटू 10⁻⁻, ये दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। अब देखो यहां भी 10⁻⁻13 10⁻⁻13, इसको बाहर कॉमन लेकर हटा दोगे, सिर्फ नंबर को ऐड कर दोगे। 53.36 को 20.01 से ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 73.3 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब इसको इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 7.337 इंटू 10⁻⁻13 प्लस 1 न्यूटन। मतलब क्या हो गया? 7.33 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब हम लोग निकालते हैं नेट फोर्स ऑन बी, ठीक है ना। हम लोग निकालते हैं यहां पे नेट फोर्स ऑन बी। इसको इरेज कर दें। नेट फोर्स ऑन ए आपका आ गया। अब लिखेंगे नेट फोर्स ऑन बी। तो अगर आप तुम बी को देखो तो बी पे किसके किसके कारण फोर्स लग रहा है? ए के कारण एंड सी के कारण। तो हम लोग लिखेंगे एफ
बी, यहाँ एफ बी का मतलब कि नेट फोर्स ऑन बी। तो इसका मतलब ए जो है इस तरफ खींच रहा है, बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। चूंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस। तो हम यहाँ पे देखो एफ बी सी ज़्यादा है, एफ ए बी कम है, तो ज़्यादा में से कम माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ बी सी माइनस एफ ए बी, ठीक है ना। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 160 पॉइंट इंटू 10 पावर माइनस 53 इंटू 10 पावर माइनस न्यूटन। क्लियर। अब पावर को देखो, दोनों जगह पावर सेम है, बाहर कर देंगे तो फिर 160 में से 53.36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6 2, यहां से आएगा 7, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 1 इंटू 10 पावर माइनस। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ लाएंगे ना, तो इसको लिखेंगे 1.0672 10 पावर माइनस 13 प्लस 2 न्यूटन, 1.11 न्यूटन। क्लियर, समझ में आया। अब लास्ट लिखते हैं कि नेट फोर्स ऑन सी। तो सी के लिए हम लोग कौन कौन सा फोर्स को ऐड करेंगे, गेस कीजिए। एसी और बीसी, सी पे लग रहा है ना, तो एक ए के कारण और एक बी के कारण, तो एसी और बीसी। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एफ, नेट फोर्स ऑन सी। तो एफ एसी, एफ ऐड क्यों की है, अच्छा बी पे जो नेट फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा उसका बी के तरफ, क्योंकि बी के तरफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जैसे मान ले कि एक मेरा हाथ को इधर खींच रहा 20 न्यूटन से, एक को इधर खींच रहा 50 न्यूटन से, तो रिजल्टेंट होगा 50 माइनस 20 30, तो 30 किधर, जिधर ज़्यादा है। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके तरफ लगेगा, सी के तरफ। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे ए सी कितना है 20.01 इंटू 10 पावर माइनस प्लस 160.08 इंटू 10 पावर माइनस, और चूंकि फोर्स है तो लास्ट में लगा देंगे 10 पावर माइनस 13, 10 पावर माइनस 13 बाहर कर लेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। देखो कभी भी इस तरह का नंबर ऐड करना हो तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो पावर हो दोनों का सेम हो। जैसे यहाँ पे पावर रहेगा 10 का पावर माइनस 11, यहाँ 10 पावर माइनस 13, तो फिर ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर ऐड करने के लिए फिर आपको वही काम करना पड़ेगा कि दोनों जगह का सेम करना होगा, 10 का जो पावर है वो सेम लाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो 160 प्लस 20 कितना हो गया 180.0 इंटू 10 का पावर माइनस न्यूटन। इसको 2 डेसिमल इधर लाएंगे 1.8009 इंटू 10 का पावर माइनस 13 प्लस 2 न्यूटन, 1.8009 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन। तो इस तरीके से तीनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा था वो हम निकाल लिए। 3 के जगह पर अगर 4 रहता, 5 रहता या उससे मोर देन ऑब्जेक्ट रहता तो भी हम नेट फोर्स इसी तरीके से निकालते, बस उसके आप डायरेक्शन को ध्यान दोगे। क्लियर है। तो आज के लिए बस 2 ही न्यूमेरिकल रहने दो, इसको तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और अपने हिसाब से 2-3 ऑब्जेक्ट लो, फिर उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। जैसे अपने मन से क्या करोगे, मान लो 3 फ्रेंड है, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड,
सबके बीच में मान लो 1 मीटर का गैप है, एक का वेट है मान लिया कि 50 kg, फिर 60 kg और यहाँ 40 kg, और सब पर फिर नेट फोर्स निकालो। सब पर फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे और आगे क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल को ही बताएंगे, ठीक। चलिए।